गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, शिवानी और संदीप ने अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। संदीप के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि शिवानी एक दूसरी जाति से थी। संदीप अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा था। घर पर पिताजी नहीं थे, केवल माँ थी। और संदीप के घर में संदीप की माँ के सामने किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। संदीप के सभी भाई और भाभियाँ माँ से बहुत डरते थे, या कहा जाए कि उनका सम्मान करते थे। ये तो खुद संदीप भी नहीं जानता था, पर संदीप की शादी के बाद उसके परिवार के सभी लोगों ने उससे अपना संबंध तोड़ लिया। पड़ोस में रहने वाले संदीप के मुंह बोले ताऊजी से कभी कभार संदीप की बातचीत हो जाती थी। एक दिन संदीप के पास संदीप के ताऊजी का फोन आया तो शिवानी पति के पास ही खड़ी थी। संदीप बात करके बहुत परेशान हो गया। पति को देखकर शिवानी को ये तो समझ में आ गया था कि ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है। फ़ोन पर जो भी बातचीत हुई उसे सुनकर संदीप बहुत ही परेशान हो गया। फ़ोन रखने के बाद संदीप ने शिवानी से कहा कि हमें फ़ौरन ही मेरे गांव जाना होगा। शिवानी ने पूछा कि आपके घर पर सब ठीक तो है ना? संदीप ने कहा कि नहीं, वहाँ सब ठीक नहीं है। संदीप ने शिवानी से कहा, दरअसल मेरी माँ की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी और उनके बीमार होने का फ़ायदा उठाकर मेरे भाइयों ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया और अब कोई भी माँ को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। ताऊजी बता रहे थे कि अब घर पर माँ बिल्कुल अकेली हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी घर पर कोई नहीं है। अगले ही दिन संदीप और शिवानी दोनों गांव पहुंच गए। संदीप ने अपने ताऊजी से पूछा कि माँ कहाँ है, तो संदीप की ताईजी उसे लेकर उस जगह पर पहुंची जहाँ पशु बांधे जाते थे। वहीं पर ही संदीप को अपनी माँ जमीन पर लेटी हुई दिखाई दी। संदीप की माँ बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही थी। संदीप ने जाकर अपनी माँ के पांव छुए। अब बेटे को देखकर एक बार तो माँ के चेहरे पर खुशी आ गई, पर अगले ही पल उन्हें याद आ गया कि उन्होंने तो अपने इस बेटे से सभी संबंध तोड़ दिए थे। वो कहने लगी कि अच्छा, तुम यहाँ पर मेरी दुर्दशा देखने आए हो। संदीप ने कहा, नहीं माँ, मैं यहाँ आपको देखने नहीं, आपको अपने साथ लेने आया हूँ। तभी शिवानी ने अपनी सास के पांव छूने चाहे, पर संदीप की माँ ममता जी ने कड़क आवाज़ में शिवानी से कहा कि मुझसे दूर रहो लड़की, मुझे छूकर मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। ये सुनकर शिवानी चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। भले ही संदीप की माँ ममता जी आज अकेली थी, उन्हें अपनी ही औलाद ने धोखा दे दिया था, पर उनका स्वभाव आज भी वैसे का वैसा ही था। ममता जी ने बेटे से कहा, तुम यहाँ ये देखने आए हो ना कि ये बुढ़िया अभी भी वैसी ही घमंडी है, या फिर अपनी औलाद के धोखे के बाद इसके अहंकार में कुछ कमी आ गई है। पर देख लो संदीप, मैं ना तो पहले बदली थी और ना ही मैं आगे बदलूंगी। माँ की दशा को देखकर संदीप के आंसू निकल आए। वो कहने लगा, देख रहा हूँ माँ, आप तो बिल्कुल नहीं बदली, पर हालात बदल गए हैं। नरम बिस्तर पर सोने वाली मेरी माँ आज ज़मीन पर लेटी हुई है, पर मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता। माँ, आप मेरे साथ चलिए, ये जगह आपके रहने के लायक नहीं है। तब ममता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लायक तो मेरी संतान नहीं है, पर तुम मुझे बताओ कि तुम किस लालच में यहाँ आए हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने धोखे से हड़प लिया। संदीप ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो आपसे माफ़ी की उम्मीद रखता हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
एक बार मुझे मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। ये सुनकर ममता जी ने बेटे से मुंह फेर लिया। तब संदीप तड़प कर बोला, माँ, क्या आपका ये बेटा अब माफ़ी भी नहीं मांग सकता? क्या आप अपने बेटे को माफ़ नहीं करोगी? ममता जी ने कहा, तू यहाँ से चला जा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, क्योंकि आज भी मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। तुम्हारी पत्नी के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तभी शिवानी ने कहा, माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर आप इस तरह से अपनी सेवा करने का अधिकार हमसे मत छीनिए। आप मुझसे नाराज़ हैं, जैसे आप रहना चाहेंगी आप वैसे ही रहिए। तब इस पर ममता जी ने कहा, अरे लड़की, मैं तो तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पी सकती। ये सुनकर संदीप को गुस्सा आ गया। कहने लगा, माँ, कब तक आप इन दकियानूसी बातों को मानती रहेंगी? शिवानी ने संदीप को चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगी, पर आपको एक वादा हमसे करना होगा। जब तक आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, तब तक आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएंगी, क्योंकि अगर आप अपने पोते को छुएंगी तो इस तरह से भी वो भी आपके धर्म को नष्ट कर सकता है। इसीलिए आप अपने पोते को उसी दिन गोद में उठाना जिस दिन आपको सभी मनुष्य एक नज़र आने लगे और आप सभी को एक दृष्टि से देखने लगेंगी, और मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी। ममता जी ने शिवानी से कहा, इस तरह की बेकार की उम्मीद तुम छोड़ दो। शिवानी ने मन ही मन सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि आप कब तक अपना ये व्यवहार यूं ही बनाए रखेंगी। शिवानी की ये बात सुनकर संदीप को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अक्सर ही शिवानी संदीप से कहती थी कि एक बार अपनी माँ के पास आप हमारे बेटे को लेकर चलिए, देख लीजिएगा कि हमारे बेटे को देखकर आपकी माँ का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा और वो हमें माफ़ कर देंगी। फिर संदीप ने सोचा कि आज शिवानी ने माँ से ये क्यों कहा। खैर, ममता जी अपनी ही शर्तों के साथ बेटे और बहू के घर पर चलने को तैयार हो गई। शिवानी और संदीप दोनों नौकरी करते थे। घर में काम करने के लिए और बच्चे को संभालने के लिए एक नौकरानी थी। अब तो खाना बनाने के लिए भी एक नौकरानी रख दी गई। अब शिवानी ने नौकरानी को अच्छे से समझाया कि वो मेरे बेटे को लेकर कभी भी उसकी सास के कमरे में ही ना जाए। अब तो ममता जी को बेटे संदीप के घर पर आए 2 महीने हो गए थे, पर अभी तक उन्होंने अपने पोते को अच्छे से देखा भी नहीं था। जब भी ममता जी कमरे से बाहर आती तो नौकरानी बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती। ममता जी को संदीप के घर में कोई परेशानी नहीं थी, सभी कुछ उन्हीं के अनुसार हो रहा था। केवल रात को ही संदीप माँ को मिलने आता और अपनी बहू शिवानी को तो सास ने अच्छे से देखा भी नहीं था। सारा दिन ममता जी अकेले ही कमरे में परेशान हो जाती। धीरे धीरे उन्होंने घर से निकलना शुरू कर दिया और वो पार्क में जाने लगी और उन्होंने अपनी बहुत सी सहेलियां बना ली। ममता जी अपनी सहेलियों के साथ बहुत से विषयों पर चर्चा करने लगी, पर धर्म के प्रति ममता जी के रूढ़िवादी रवैये की वजह से उनकी सहेलियां उनकी कठोर निंदा करती और उन्हें समझाने की कोशिश करती कि अंधविश्वास और रूढ़िवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब तो मनुष्य की अपनी सुविधा के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें समय के साथ बदल देना चाहिए। धीरे धीरे अपनी सहेलियों की बातों का असर ममता जी पर हो रहा था। अब एक दिन ममता जी ने संदीप और शिवानी को बातें करते हुए सुना कि उनकी वजह से घर का खर्च बढ़ गया है, और घर का खर्च तो इतना हो गया है कि अब बचत के नाम पर घर में कुछ भी नहीं बचता। ममता जी को लगा कि शायद वो अपने बेटे और बहू पर बोझ बनने लगी हैं और अब उनके गांव वापस लौटने का समय आ गया है। उन्होंने सोचा कि जब मेरे 2 बेटे मिलकर मेरी देखभाल नहीं कर पाए तो मेरा तो खुद का व्यवहार ही मेरे छोटे बेटे संदीप के लिए बहुत बुरा रहा है, तो मुझे अब इसका घर छोड़ देना चाहिए। पर इसके बाद ममता जी ने जो सुना उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सुना
कि शिवानी संदीप से कह रही थी, घर के खर्च में कटौती करने के लिए आया को हटा देते हैं क्योंकि क्रच का खर्चा आया से कम आता है। ये सुनकर ममता जी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इसी विषय पर उनकी अपनी सहेलियों से बात हो रही थी कि जितना ध्यान बच्चे का घर में रखा जाता है उतना क्रच में नहीं रखा जा सकता। और फिर धीरे धीरे ममता जी को अपने पोते से प्यार होने लगा था। कभी कभी ममता जी का बहुत मन करता कि वो अपने पोते को गोदी में उठाकर उसे बहुत प्यार करें। वो सोचने लगी कि उनकी वजह से ही घर के खर्चे बढ़ गए हैं। अगर वो अपने दकियानूसी विचारों को छोड़ दें तो ये सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। अगले ही दिन जब संदीप और शिवानी ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तो एकदम से ममता जी बाहर आ गई। सास को देखकर जब शिवानी अपने कमरे में जाने लगी तो ममता जी ने कहा, बहू अब तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कुछ सोच लिया है। इतना कहकर उन्होंने अपनी पोते को गोद में उठा लिया और बड़े ही सहज भाव से कहने लगी, बेटा शायद तुम जो बात मुझे समझाना चाहते थे वो अब मुझे समझ में आ गई है। फिर उन्होंने प्यार से शिवानी के सर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है, हो सके तो अपनी इस सास को माफ़ कर देना। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो ही करो, पर तुम्हें अपने बेटे की चिंता करने की ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि अब इसकी दादी इसे संभाल लेगी। और तुम चाहो तो खाना बनाने वाली को भी हटा सकती हो क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाने में अब कोई परेशानी नहीं। और इसके साथ ही मैंने एक और ज़रूरी फैसला लिया है। संदीप से ममता जी ने कहा, तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ जो भी धोखा किया उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी ही किसी अच्छे वकील का पता करो और पूरी कार्यवाही करवाओ। अब संदीप भी अपनी माँ में आए हुए इस परिवर्तन को देखकर बहुत हैरान था और दूसरी ही तरफ शिवानी बहुत खुश थी। शिवानी के प्यार भरे स्वभाव ने ममता जी के पुराने विचारों को भी बदल दिया। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।